नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। कर्क राशि की बात की जाए तो एक बहुत ही सुखद परिवर्तन होने जा रहा है कर्क राशि वालों के लिए। अभी तक शनिदेव का जो गोचर है वर्तमान में वो उनके अष्टम भाव से हो रहा है पिछले 2.5 साल से, और अब वो गोचर अष्टम भाव का समाप्त होके शनिदेव नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ये एक बहुत ही सुखद परिणाम है, बहुत पॉजिटिव चेंज है। गुरुदेव वर्तमान में एकादश भाव में है, शनिदेव का गोचर नवम भाव में होगा। तो ये दोनों ग्रहों का गोचर अगर देखा जाए तो ये बहुत अत्यंत ही शुभ गोचर है। अष्टम भाव में जब गुरु शनिदेव थे, नाना प्रकार की परेशानियां थी, पर्टिकुलरली करियर क्षेत्र में परेशानियां थी, जॉब लॉस हुआ होगा, मन के जैसा कुछ नहीं हुआ होगा, फैमिली में डिस्प्यूट्स हुए होंगे, कम्युनिकेशन जिस तरीके से हमारी स्पीच के कारण प्रॉब्लम्स हुई होंगी, खान पान के कारण प्रॉब्लम हुई होगी, चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, इसमें भी इश्यूज को दर्शाता है। प्रेम प्रसंगों में परेशानियां हुई होंगी, बच्चों के प्रोग्रेस को लेके आप चिंतित होंगे। तो ये सब चीजें इन 2.5 साल में, पिछले 2.5 साल में हुई होगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हुए होंगे, ऑल ऑफ ए सडन खर्चे आ गए होंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आ गए होंगे। तो देखा जाए तो अष्टम शनि का गोचर हर दृष्टि से आपके लिए शुभ नहीं था। शनिदेव वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, कारक ग्रह नहीं है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज था कर्क राशि वालों के लिए। बट द गुड न्यूज इज ये सब चेंज होने वाला है, अच्छे के लिए चेंज होने वाला है। शनिदेव नवम भाव में आएंगे, गुरुदेव की राशि में आएंगे, मीन राशि में आएंगे, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव आपका बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, दान धर्म से जुड़ेंगे, उतना भाग्य आपका साथ देगा। और सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है कर्क राशि वालों के लिए, वो करियर क्षेत्र में राहत होने वाली है। अभी तक करियर क्षेत्र पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ था, वो राहत मिलेगी। जॉब नहीं है तो जॉब लगेगा, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब है, प्रमोशन नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं हुई है, इंक्रीमेंट्स नहीं हुए हैं, पैसा नहीं बढ़ा है, ये सब चीजें अब होने वाली है। सब चीजें अब होने वाली है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि की बात करें हम, तो वो एकादश भाव पे आ रही है, आपके लाभ स्थान पे आ रही है, इच्छा पूर्ति के स्थान पे आएगी। सब चीजें होंगी बट धीरे धीरे होंगी, टाइम लगेगा, क्योंकि शनिदेव है। स्लो एंड स्टेडी बट स्टेबल, धीरे धीरे होगा बट उस चीज में स्थायित्व रहेगा, स्थिरता रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। शनिदेव की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो तृतीय भाव पे पड़ेगी। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है। तो तृतीय भाव से हम हमारे छोटे भाई बहन भी देखते हैं। तो छोटे भाई बहनों को हो सकता है, आपको इस ट्रांजिट के दौरान जब वो नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपके भाई बहनों को आपको सपोर्ट करना पड़े। इस दौरान ये भी हो सकता है कि आपकी ट्रैवलिंग बढ़े। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो हो सकता है कि आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़े। ये इस दौरान हो सकता है। बट वो जो ट्रैवल आप करोगे उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे वो फिर वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बट हाँ, ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा। ये टेस्टिंग टाइम है, मेहनत करने का टाइम है। तो जितना आप तो ये करेंगे, ट्रैवल करेंगे, नई नई एडवेंचर करेंगे, रिस्क लेंगे, इफर्ट्स करेंगे, तो ये आपको सब फल देंगे आने वाले समय में। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, शनिदेव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पे है, कम्युनिकेशन के स्थान पे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा। जो भी आप पेपर वर्क करते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, फाइनेंस हो, एनीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा ठीक से ध्यान रखिएगा। फाइलिंग वगैरह करना है वो ठीक से करिएगा, सॉफ्ट कॉपीज अगर रखना है वो ठीक से रखिएगा, बट डॉक्यूमेंटेशन का ठीक से ध्यान रख के, जहां भी साइन करना है वहां पे ठीक से पढ़ के, सोच समझ के, आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके, कॉशियस एटीट्यूड के साथ आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, राइटिंग कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, किसी के साथ कम्युनिकेशन के कारण किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का हर तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्या चाहे वो फिर वो आपकी वाणी हो, स्पीच हो, या फिर वो राइटिंग कम्युनिकेशन हो। सो एनी विच वे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, तो इस चीज में आपको कम्युनिकेशन हैम्पर होने के चांसेस हैं।
शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात करें तो षष्टम भाव पे आएगी। षष्टम भाव पे शनिदेव की दृष्टि कंपटीशन को किल करने के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। कंपटीशन आपके सामने नहीं टिक पाएगा, कंपटीशन में जीत आपकी होगी। अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे रहे हैं, अच्छा समय है आपके लिए, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो षष्टम भाव पे है। कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल मैटर है, उन चीजों में टाइम लग सकता है, बट एक चीज का ध्यान रखिए, जीत अंत में आपकी होगी। षष्टम जो दशम दृष्टि षष्टम भाव में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी दर्शाता है, तो ध्यान रखना, लीगल मैटर्स में अगर डिले हो तो आपको पेशेंस रखना है, बट हाँ लगे रहना है, परसिस्टेंस रखना है, पेशेंस रखना है, तो आपको लीगल मैटर्स में भी जीत होगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की मैं बात कर रहा था, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का ध्यान रखना है। कौन कौन से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, पेट में कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है, रिवर रिलेटेड इश्यूज कुछ हो सकता है। इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जॉइंट पेन वगैरह होने के भी चांसेस है, इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। षष्टम भाव पे दृष्टि है, जॉब के कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेस के हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, और उसके कारण आपको थकान लगेगी, काम करने का मन नहीं लगेगा। तो उस चीज को आपको, हेल्थ को मेंटेन करना है, आपके मेंटल वेलबींग को, फिजिकल वेलबींग को बहुत उसका ध्यान रखना है, और आपको आपकी बॉडी का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि षष्टम भाव पे आ रही है। सो हेल्थ इज इन पिक्चर, सेल्फ इज इन फोकस। अच्छी बात यह है कि गुरुदेव 14 मई 2025 को आपके एकादश भाव से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, और षष्टम भाव एक ऐसा भाव होने जा रहा है, पर्टिकुलरली 14 मई 2025 के बाद, कि षष्टम भाव पे शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी और गुरुदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो कोई बहुत ज्यादा अनिष्ट नहीं होने वाला है हेल्थ में, सब चीजें समझ जाएंगी, बट ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ अगर सब हेल्थ बराबर नहीं है तो आपके जो जॉब का, आपका जो वर्क प्लेस है, जॉब है या बिजनेस है, उस पर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। गुरुदेव का ट्रांजिट 14 में से द्वादश भाव में रहेगा, तो उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी, षष्टम भाव पे रहेगी, अष्टम भाव पे रहेगी। तो षष्टम और अष्टम भाव पे गुरुदेव की दृष्टि, और घर पे और चतुर्थ भाव पे दृष्टि, ये अच्छा एक ट्रांजिट होने जा रहा है। गुरुदेव का भी अध्यात्म की तरफ भी झुकाव पड़ेगा, घर की चीजें, घर में भी सुख शांति रहेगी, हेल्थ में बहुत ज्यादा कुछ अनिष्ट होने की चांसेस नहीं है, बट शनिदेव की दृष्टि है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और 8th हाउस रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमको नहीं रहेंगी, जो कि अभी तक चल रही थी शनिदेव के अष्टम भाव में गोचर के कारण, की ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था जीवन में कहाँ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, करियर, फाइनेंस, हर चीज बिखरी हुई थी, वो पूरा एक पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है आपके लिए। अब शनिदेव आपकी कुंडली के लिए, मतलब कर्क राशि के लिए सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी जब नवम भाव में जा रहे हैं, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो स्पाउस है, वो आपको बहुत सपोर्टिव होगा, और उनके सपोर्ट के कारण आपका भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य उदय होगा, और भाग्य में आपको सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, धर्म की तरफ हो, अध्यात्म की तरफ हो, ध्यान की तरफ हो, उपासना की तरफ हो, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके करियर प्रोग्रेशन में और ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। अगर हम दोनों हस्बैंड वाइफ के ग्रोथ की बात करें, तो ये एक अच्छा मूवमेंट होने जा रहा है सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में। अब अष्टम भाव में आपके कुंभ राशि आती है, तो अष्टम भाव के स्वामी भी आपके लिए शनिदेव है, वो नवम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है। बट अगर बाकी दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव में जाने से आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। अगर तो आप टीचिंग से जुड़े हैं, मेंटरशिप से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए होने वाला है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, किसी चीज को लेके जो आपकी धारणा है, माइंडसेट है, पर्टिकुलरली धर्म को लेके, उसमें भी चेंज आने वाला है। आपका जो पूरा बिलीफ सिस्टम होता है, जिसपे कि आप विश्वास करते हो, उसमें भी चेंज आने वाला है। आपकी जो मेंटल ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी, जो आपका मेंटल टफनेस है वो भी अच्छा होगा। तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही है। ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है।
तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस दृष्टि से फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय अब अत्यंत शुभ होने जा रहा है। अभी शनिदेव फेवरेबल, शनिदेव का गोचर नवम में होगा, गुरुदेव का फिर 14 में से द्वादश में होगा, और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो शनिदेव और गुरुदेव दोनों आपको फेवर करेंगे। तो ये जो पीरियड है एक नई शुरुआत होने जा रही है कर्क राशि वालों के लिए। जितनी मेहनत करोगे उतना लक साथ देगा। लीगल मैटर्स में देरी हो सकती है, पर चिंता करने की बात नहीं है, अंतिम जीत आपकी होगी। आपको पेशेंस रखना है, आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, आपको कोई शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनिदेव की अड़ैया खत्म हो गई है, एक बहुत बड़ी राहत मिली है, और आने वाला समय में आप कोई नई शुरुआत करोगे, एक उमंग रहेगी, एक उत्साह रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगा, और गुरुदेव की कृपा भी रहेगी। खास तौर से अब देखिए कर्क राशि के लिए क्या हो रहा है कि आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं, और गुरुदेव अब 14 में 2025 से द्वादश भाव में जाएंगे। तो नवम भाव भी धर्म का है, अध्यात्म का है, रिलीजन का है, और जो द्वादश भाव है वहां से भी हम आश्रम, मोक्ष, ये सब देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो रेमेडी है, ये पीरियड में आप जितना धर्म के लिए करोगे, जितना दान करोगे, जितनी उपासना करोगे, साधना करोगे, गुरु आपका अगर कोई गुरुदेव हैं, आपने किनको गुरु माना है, उनकी उपासना करोगे, उनके जो गुरु मंत्र दिया है उसका जाप करोगे, तो आपके लिए ये पीरियड और बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे गुरु स्ट्रांग होंगे, और अभी जो पर्टिकुलर वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में है, तो अध्यात्म की तरफ झुकाव तो वैसे ही बढ़ना है, प्लस गुरुदेव 14 मई के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे। तो ये जो नवम भाव और द्वादश भाव का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इससे शनिदेव और गुरुदेव का जो कनेक्शन बन रहा है, इसके लिए हमको गुरुदेव, धर्म, आश्रम, दान, पुण्य, इन सब का बहुत बहुत महत्व रखता है। ये सब चीजें आपके करियर ग्रोथ के लिए और ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपके। और अब तो शनिदेव की अड़ैया भी खत्म हो गई है, तो इस पीरियड का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, और बहुत अच्छा आने वाला समय और अच्छा है आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्क राशि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।